हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ शिवांश। हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 8, बॉडी मूवमेंट्स। ओके, इसमें हम लोगों की बॉडी में डिफरेंट कैसे कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, और डिफरेंट एनिमल्स को भी देखेंगे कि उनमें कैसे मूवमेंट होता है। ओके, शुरू करते हैं। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज़ टाइम टू टाइम, है ना। आप अपनी आँखों को लगातार जो है पलकें जो है झपकाते रहते हैं, है ना। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीद। आप जब ब्रीदिंग करते हैं तो आपके स्केलेटन में क्या फ़र्क आता है, कुछ आप देखते होंगे ना। लंग्स में जो है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है ना। देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज़। तो इस तरह से बहुत सारे मूवमेंट्स हम लोगों की बॉडी में लगातार चलते रहते हैं। When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? जब आप लिख रहे हो कुछ तो आप कोई ना कोई पार्ट आपका बॉडी का मूव कर रहे हो ना। और when you turn and look at your friend, जब आप किसी को घूम के देखते हैं, पीछे की ओर, सामने की ओर, कहीं घूम के देखते हैं, तब आप कोई बॉडी का पार्ट अपने जो है आप घुमा रहे होंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। अब आप एक जगह पर रहते हुए आप अपने डिफरेंट पार्ट्स को घुमा सकते हैं बॉडी के, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। फिर यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल, ठीक है। अब आप चलते फिरते भी हो तो ये दूसरी तरीका का मूवमेंट हो गया आपकी बॉडी का, ठीक है। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये सब मूवमेंट्स हो गए आपके, है ना। कहीं जो है एक जगह पे ना रुक के कहीं आगे बढ़ने में, पीछे जाने में, है ना। तो ये इस तरह के मूवमेंट्स हो गए। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1। अब यहाँ पे एक टेबल में जो है हम लोगों को देखना है, कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं और ये किस तरह से मूवमेंट करते हैं हम लोग को ये देखना है इसमें। तो काऊ है जैसे, है ना, तो बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब प्लेस टू प्लेस कहीं दूर दराज जाने के लिए इसको क्या चीज़ वो यूज़ करता है, आगे बढ़ने के लिए वो क्या चीज़ यूज़ करता है, वो लेग्स का यूज़ करता है, ठीक। हाउ डज़ द एनिमल मूव। अब एनिमल मूव कैसे कर रहा है, वो बाई वॉकिंग, है ना, वॉक करके, ठीक है। फिर ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में भी लेग्स होते हैं, है ना, ह्यूमंस में भी लेग्स होते हैं और वो किस तरह से चलता है, वो भी वॉक कर सकता है, रन कर सकता है ना, जैसे एनिमल्स बाकी करते हैं, है ना। फिर स्नेक हो गया। स्नेक कैसे मूव करता है, स्नेक का जो बॉडी पार्ट कौन सा यूज़ में आता है, तो होल बॉडी उसकी यूज़ में रहती है मूवमेंट के लिए। वो स्लिदर करता है ना, फिसल के चलता है। फिर बर्ड होती है। बर्ड क्या कौन सा पार्ट उसका यूज़ होता है, उसका बॉडी पार्ट में विंग्स आते हैं, है ना। विंग्स के यूज़ से वो जो है फ्लाई करती है। फिर इंसेक्ट हो गए। इंसेक्ट्स के बारे में आप यहाँ पे बताइए फिर कैसे इंसेक्ट्स चलते हैं, उनके भी लेग्स होंगे, है ना, या डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाई भी होती है तो उसके जैसे विंग्स होती हैं उसमें भी, ठीक, तो वो फ्लाई भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, है ना, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। फिर फ़िश हो गई। फ़िश कैसे चलेगी, फ़िश में फिन्स होती हैं, तो फिन्स की सहायता से वो स्विम करती है ना। ओके, फिर हम लोग आगे देखते हैं। बूझो वॉन्डर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में जो है कैसा मूवमेंट होता है, बूझो ऐसा वॉन्डर कर रहा है। ही नोज दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट्स। तो क्या उनमें कोई अदर तरह का जो है मूवमेंट शो होता है। हाँ, प्लांट्स पहले आप देखते होंगे एक सीड से फिर किस तरह से वो ग्रो करते हुए ऊपर की वो मूवमेंट उसमें होता है ना। फिर साइड वाइज भी उसमें ब्रांचेस निकलती हैं, तो डिफरेंट मूवमेंट्स उसमें भी होते हैं। ओके, फिर हम लोग आगे देखते हैं। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर एंड स्विम, दीज आर ओनली अ फ्यू वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे एनिमल्स आगे की ओर बढ़ते हैं। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब इतने सारे डिफरेंसेस क्यों हैं कि अब कोई जैसे चल रहा है, कोई तैर रहा है, कोई उड़ रहा है, तो इतने सारे डिफरेंसेस क्यों हैं। वाई इज़ इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नेक स्लिदर्स और क्रॉल्स एंड अ फिश स्विम्स, है ना। वही चीज़ मैंने जो बताई कि ऐसा क्यों है कि कुछ एनिमल्स स्विम कर रहे हैं, कोई जो है उड़ रहा है, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, ये डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स क्यों हैं। कोई क्रॉल कर रहा है ना,
क्रॉलिंग क्या होती है, जैसे बच्चे अपने जो है नीज़ पे और एल्बोज़ की सहायता से ज़मीन पे रख के ना आगे की ओर बढ़ते हैं, तो उसको क्रॉलिंग कहते हैं। ठीक है, स्लिदरिंग फिसल के चलना, जो स्नेक्स जिस तरह से चलते हैं, है ना, तो ऐसा क्यों होता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे अब ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। Let us look closely at some of our own movements to begin with, before looking at all these varieties of movements in animals. अब ये देखने के लिए जो हमने ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया, इसको चेक करने के लिए हम लोग पहले अपने अंदर देखते हैं कि हम लोगों की बॉडी में कैसे मूवमेंट्स होता है। डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज? लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ। एक्सरसाइज करते हुए आप डिफरेंट पार्ट्स को अपने यूज़ करते हैं ना मूव करने के लिए, तो उसी की बात हुई है। फिर बॉल एंड इमेजनरी बॉल एट एन इमेजनरी विकेट। ठीक है, अब आप अगर जैसे क्रिकेट खेलते हैं, उसमें बॉलिंग करते हैं, है ना, तो कोई ना कोई पार्ट आपकी बॉडी का मूव कर रहा होगा, है ना, उसमें आर्म्स आपके मूव कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका शोल्डर मूव कर रहा है ना। फिर bend your arm at the elbow and the leg at the knee। अब आप जो है अपने एल्बो को जो है घुमा के देखिए, और जो आपका घुटना है, नी है, उसको घुमा के देखिए। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, अपने आर्म्स को आप जो है साइडवेज स्ट्रेच करके देखिए। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। ठीक है, विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? अब आपने यहाँ पे जब आप अपने आर्म को जब बेंड करके अपने शोल्डर को टच करने की कोशिश करते हैं, तो आप आर्म का कौन सा पार्ट अपने बेंड कर रहे हैं? स्ट्रेथन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। अब आप सीधा करिए आर्म को और नीचे की ओर घुमाने की कोशिश कीजिए, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा ना। फिर ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स। यहाँ पे कुछ जो है वेरियस पार्ट्स दिए हुए हैं बॉडी के, और फिर उसमें देखना हम लोगों को क्या है कि उनकी मूवमेंट कैसे है, पूरी तरीके से घूम जा रहे हैं या थोड़ा सा घूम रहे हैं, बेंड हो रहे हैं, लिफ्ट हो रहे हैं, ऊपर की ओर हो रहे हैं ना। डज नॉट मूव एट ऑल, कुछ जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे, वो पूरी तरीके से वो घूमते ही नहीं होंगे, है ना। तो इसको आप लोग फिल करिएगा। फिर वाई इज़ इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इजली इन वेरियस डायरेक्शंस एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन। कुछ जो है आपके बॉडी के पार्ट्स होंगे जिनको आप वेरियस डायरेक्शंस में मूव कर पा रहे होंगे, और कुछ को आप किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर पा रहे होंगे। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स आर एट ऑल? अब कुछ होंगे जिनको आप बिल्कुल मूव ही नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। हम लोग एक एक्टिविटी करके देखते हैं। प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन दी सेंटर। अब इस तरह से देखिए, आपकी आर्म कैसे आप लिफ्ट करते हो ना ऊपर की ओर, है ना, इसको आप ऐसे ऊपर की ओर उठाते हो ना, इसमें आप एल्बो के पास में एक सीधी लकड़ी आप बांध लीजिए, है ना, इस तरह से आर्म में अपने बांध लीजिए। फिर आप ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, क्या वो उठेगा? है ना, नहीं उठेगा वो। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मूवमेंट था वो यहाँ की एल्बो की वजह से हो रहा था, और एल्बो हमारी यहाँ पे बांध दी गई, अब तो वो उसमें कोई मूवमेंट शो नहीं हो रहा है। फिर Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together? ठीक है, जहाँ पे दो बॉडी के पार्ट्स जो है जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पे फील हो रहे हैं, वहाँ से जो है हम लोगों की बॉडी में मूवमेंट्स दिखाई पड़ती हैं, है ना, जैसे एल्बो, शोल्डर और नेक, है ना। फिर दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? क्या आप लोग इस तरह के कुछ और जॉइंट्स बता सकते हैं? जैसे नी हो गया, है ना, एल्बो हो गया, फिर आपके पेल्विक बोन्स में जो है जॉइंट्स होते हैं, है ना, फिर डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं आपकी बॉडी में। अभी हम लोग आगे उसकी भी बात करेंगे। इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? अब क्या अगर ये जॉइंट्स ना होते तो क्या आप लोग मूव कर सकते थे? नहीं, है ना। वॉट एग्जैक्टली इज़ जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स? अब इन जॉइंट्स में बेसिकली जॉइंट क्या है ना, बोन्स जॉइंट हैं या कुछ उसमें और कोई चीज़ है जिसके थ्रू वो जॉइन हो रहा है। फिर प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ योर शोल्डर, हैंड्स। अब डिफरेंट अपने पार्ट्स पे आप जो है अपने फिंगर्स को प्रेस करके देखिए, कुछ हार्ड जैसा आप लोगों को फील होगा, है ना।
कोई हार्ड स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे फील होगा। तो द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर दी बोन्स, उनको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? बोन्स के नाम से। हड्डियाँ हम लोग की बॉडी में प्रेजेंट हैं, है ना। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मैनी बोन्स। तो बहुत सारी बोन्स हैं, हम लोगों को मालूम ही है हम लोग की बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं टोटल, 206, है ना। फिर बोन्स कैन नॉट बी बेंट। अच्छा, जो बेबीज़ में जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, उनमें 270 भी हो सकती हैं या 300 भी हो सकती हैं। टाइम के साथ बोन्स ज्वाइंट होके कम होती जाती हैं, है ना। फिर एक जो हम लोगों की एज में बोन्स टोटल कितनी होती हैं? 206। ओके, फिर देखते हैं बोन्स कैन नॉट बी बेंट। अब हड्डियों को मोड़ा नहीं जा सकता। सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो? तो हम लोग अपनी एल्बो को, अपनी जो है हाथ के बोन को कैसे अपने घुमाते हैं हम लोग? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू योर रिस्ट। एक पूरी तरीके से पूरा हम लोग के आर्म में जो है शुरुआत से लेके हथेली तक हम लोग की एक सिंगल बोन तो है नहीं, है ना, डिफरेंट बोन्स उसमें ज्वाइंट हैं। इट इज़ डिफरेंट बोन्स ज्वाइंट टुगेदर एट एल्बो, है ना। तो एल्बो से हम लोग की डिफरेंट बोन्स जुड़ी हुई हैं। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। इस तरह से हम लोग की बॉडी में अलग अलग जो है बोन्स प्रेजेंट हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। जहाँ पे बोन्स मिल रही होती हैं वहीं से हम लोग अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को घुमा सकते हैं, है ना, या चला सकते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। ठीक है, तो अब इन जॉइंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला हम लोग का आ गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसकी एक एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर, मेक अ स्मॉल। देखिए यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को कि देखिए इस तरह की एक बॉल ले ली, है ना, एक बॉल ले ली हम लोगों ने, उसमें ऊपर जो है हम लोगों ने छेद कर लिया। ठीक है, उसमें हम लोगों ने अच्छे से छेद कर लिया। फिर उसमें एक पेपर को सिलेंडर की तरह रोल करके उसमें लगा दिया, है ना, उसमें लगा दिया हम लोगों ने। फिर इस बॉल को एक बॉल के ही साइज़ की कटोरी लेके उसमें रख दिया हम लोगों ने। ठीक, अब इसमें देखिए, अब ये यही हो गया ना सिमिलर। अब इसको आप लिटा दीजिए तो ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। तो ये बॉल हो गया, ये बॉल हो गई, और ये एक पेपर का सिलेंडर हो गया, है ना। अब इसमें देखिए करके मूवमेंट तो किस तरह से मूवमेंट होगा। ये बॉल जो है इस कटोरी के अंदर आराम से सभी डायरेक्शंस में घूम जा रही है ना। ये देखिए ये पूरी तरीके से घूम जा रही है ना। तो कुछ इस तरह से हम लोगों का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम लोगों का कुछ इस तरह से होता है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म एंड द बॉल इज़ इट्स एंड। ठीक है, द बॉल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर to which your arm is joined. The rounded end of one bone fits into the cavity या hollow space of the other bone. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या समझा कि जो हम लोगों के आर्म से जो हड्डी जुड़ी होती है ना, इसको सिलेंडर जो था हमारा, इसको हम लोगों ने बोन हड्डी मान लिया अपने आर्म की, है ना। ये हम लोगों का जॉइंट हो गया यहाँ पे। तो जॉइंट पे हम लोग के इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इससे हम लोगों का आराम से सभी डायरेक्शंस में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ? तो हम लोग आगे अभी इसमें देखेंगे पिक्चर में। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये कंधे और हाथ में जहाँ जुड़ा होता है, यहाँ पे बॉल सॉकेट जॉइंट जो हम लोगों ने अभी देखा है ना, यहाँ पे होता है। और कहाँ पे होता है? ये पेल्विक बोन में हम लोगों के यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ओके, ये देखिए ये एक हो गया और ये दो हो गया, है ना। तो इस तरह से कुछ ये देखिए ये कटोरी जैसा दिख रहा है हम लोगों को, इसमें ये राउंडेड पोर्शन इंसर्ट रहता है इसके। ये क्या है? ये हॉलो एरिया है इसका, हड्डी का, है ना। इसमें ये इंसर्ट रहता है और सभी डायरेक्शंस में ये मूव कर सकता है। ओके, फिर हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं पिवोटल जॉइंट। द जॉइंट वेयर आवर नेक ज्वाइंस द हेड इज़ अ पिवोटल जॉइंट। ठीक है, जहाँ पे नेक हम लोगों के हेड को ज्वाइन करता है वहाँ पे पिवोटल जॉइंट होता है। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब आगे पीछे करने के लिए सर को, है ना, और अपने राइट या लेफ़्ट करने के लिए सर को हम लोग थोड़ा सा राइट घुमा सकते हैं, लेफ़्ट घुमा सकते हैं, है ना। ट्राई दिस मूवमेंट्स। हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म
दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, आम तो हम लोग का पूरी तरीके से घूम जा रही थी ना, वो आर पार आप लोग घुमा ले रहे थे, बॉलिंग करके आपने देखा था किस तरह से आपका आम पूरा जो है पीछे से आगे घूम जा रहा था, है ना। लेकिन जो आपका नेक और हेड को जो ज्वाइन कर रही है बोन, वो पूरी तरीके से मूवमेंट को अलाउ नहीं करती है ना। आप राइट लेफ्ट थोड़ा घुमा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से आप उसको 360 नहीं घुमा सकते, है ना। इन अ पिवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस एक्सरे वाले उसमें हमने दिखाया है, यहाँ कहीं पे होती है पिवोटल बोन। ठीक है, पिवोटल जॉइन होता है यहाँ पे। ओके, फिर हम लोग देखते हैं हिंज जॉइंट्स। नेक्स्ट हम लोग का टाइप है हिंज जॉइंट्स। ओपन एंड क्लोज अ डोर फ्यू टाइम्स। अब आपने जैसे घरों में दरवाजे लगे होते हैं ना, तो उनको जब आप खोलते बंद करते हैं, है ना, तो किसी चीज़ के दम पे वो लोग आगे पीछे हो रहे होंगे, है ना। उनको आप जब खोलेंगे तब वो किसी चीज़ से वो खुल रहे होंगे, किसी चीज़ से वो पीछे जा रहे होंगे, तो वहाँ पे जॉइंट्स लगे होते हैं, हिंजेस लगी होती हैं ना। वैसे ही हम लोगों के कुछ बोन्स के जॉइंट्स होते हैं। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली, दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। ठीक है, फिर एक्टिविटी करके हम लोग देखते हैं। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 8.4। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर। अब इसमें देखते हैं हम लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ पे एक हाफ सिलेंडर ले लिया हम लोगों ने, ये देखिए नीचे की ओर एक हाफ सिलेंडर लगा हुआ है ना। ये एक हाफ सिलेंडर ले लिया, फिर एक हॉलो सिलेंडर ले लिया हम लोगों ने, ये एक और पूरा सिलेंडर ले लिया हॉलो, है ना। फिर इसमें एक छेद बना के इसमें पेंसिल हम लोगों ने लगा दी। ये हम लोगों की बोन हो गई, है ना, ये हम लोगों की बोन हो गई। ठीक, यहाँ पे हम लोगों का ये सिलेंडर जो दो आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे जॉइंट है। ठीक है, अब ये रोटेशन कितना अलाउ करेगा, ये देखिए, ये इधर आ सकता है, फिर ये इधर जा सकता है ना। बस इतना रोटेशन ये अलाउ करेगा। तो ये कौन सा हुआ जॉइंट, ये बैक एंड फोर्थ जा रहा है ना, ये हुआ हम लोगों का हिंज जॉइंट। ठीक है, फिर आगे क्या है। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो, है ना, इन एक्टिविटी 1। एल्बो में हम लोगों ने इस तरह का मूवमेंट देखा था। दैट वी हैव कॉन्स्ट्रक्टेड इन फिगर 8.4 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज ऑफ कोर्स, है ना। 8.4 में जो हम लोगों ने बनाया है ये थोड़ा सा हिंज जॉइंट से डिफर करता है, बट इट illustrates द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउज मूवमेंट। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारे हिंज जॉइंट्स मूव करते हैं ना, रोटेशन किस डायरेक्शन में अलाउ करते हैं। फिर द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। एल्बो में हिंज जॉइंट होता है, वो खाली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट आपको अलाउ करता है। अब आपके ये देखिए, ये अगर ये एक बोन यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे कोई जॉइंट है ना, हिंज जॉइंट है हम लोगों का। ठीक, फिर ये जुड़ा हुआ है, तो ये खाली इधर जा सकता है या इधर जा सकता है एक लेवल तक, है ना। इसके बाद यहाँ नहीं जा सकता, स्ट्रेट बोन के बाद, है ना। तो ये बैक फोर्थ खाली इतना ही इसमें मूवमेंट हो सकता है। फिर कुछ जॉइंट्स जो होते हैं हम लोगों के वो फिक्स जॉइंट्स होते हैं, है ना। कुछ फिक्स जॉइंट्स होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, हम लोगों के हेड में आपने देखे होंगे, है ना। ये देखिए स्कल में जो होता है, ये देखिए यहाँ पे जो जॉइनिंग होती है ना, स्कल्स में डिफरेंट बोन्स के जो जॉइंट पॉइंट होते हैं उनको हम लोग फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, देयर आर सम बोन्स इन आवर हेड दैट आर जॉइंट टुगेदर एट सम जॉइंट्स। द बोन्स कैनॉट मूव एट दीज पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे बोन्स मूव नहीं कर सकते हैं। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, अब आप जब अपना मुंह खोलेंगे तो आपके जो मैंडिबुल है, जो नीचे वाला जो आपका जबड़ा है ना, ये वाला जो जबड़ा है, ये वाला पार्ट, ये तो खुल जाएगा। लेकिन क्या आप ऊपर वाले जबड़े को आपने हिला सकते हो? क्या इस हेड से आप जो है इसमें कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, कोई मूवमेंट कर सकते हो अलग से? नहीं, है ना। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड जॉइंट है यहाँ पे, है ना। फिर हम लोग देखते हैं, वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्टेड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स। अब डिफरेंट शेप हम लोगों की बॉडी को किस चीज़ से मिल पा रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट? परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इजंट इट? All the bones in our body also form a framework to
गिव अ शेप टू आवर बॉडी। तो हम लोग का जो बॉडी में स्केलेटन होता है, जो बोन्स से बन के पूरा हम लोग का ढांचा बना होता है, उससे ही हम लोगों के बॉडी को एक फ्रेमवर्क मिलता है ना। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन, इसको हम लोग स्केलेटन कहते हैं। हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन। अब हम लोग ये कैसे जानते हैं कि एक ह्यूमन स्केलेटन का शेप है। हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाई फीलिंग देम, है ना। हम लोग फील करके देख रहे थे ना कि कहाँ पे कितनी बोन्स हैं, है ना। कोशिश कर सकते हैं आप लोग, ये अपने डिफरेंट पार्ट्स को आप लोग टच कीजिए, उसमें कोशिश कीजिए जानने की कि यहाँ पे कितनी बोन्स हैं हम लोगों के। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेजेस। अब एक्सरे इमेज देख के भी आप लोग जान सकते हैं, जैसे ये एक्सरे हमने लगाया था, है ना। इसमें आप लोग देख के जान सकते हैं कि कुछ ये देखिए बैकबोन का पार्ट दिख रहा है ना, सर्वाइकल की जगह का। ये हेड हो गया अपना, ये आपके जबड़ों का एरिया हो गया। यहाँ पे भी देखिए एक एक्सरे दिया हुआ है। इस तरह के एक्सरे होते हैं, है ना। ये घुटने के आसपास का है, ये एंकल एंड नी जॉइंट्स, ठीक है। फिर डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे of any part of your body taken? Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use these x-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones, ठीक है। the x-ray show the shapes of the bones in our body। तो x-ray से हम लोगों को अपने डिफरेंट बोन्स का शेप मालूम पड़ रहा है। फिर bend your fingers, are you able to bend them at every joint? आप अपने जो है फिंगर्स को बेंड करने की कोशिश कीजिए, क्या आप उसको हर जॉइंट पे घुमा पा रहे हो। फिल द बैक ऑफ योर पाम, इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स। आपके पाम के बैक में आप बैक साइड पे देखिए, उसमें भी बहुत सारी आपको बोन्स फील होंगी, है ना। इज़ इट मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, इसमें है। इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, रिस्ट के बारे में बात हुई, क्या रिस्ट भी जो है कुछ बोन्स से मिलके बनी हुई है। वॉट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन, अगर एक ही बोन होती हमारे रिस्ट में तो क्या होता, इसको आप लोग सोचिए, है ना। कुछ डिफरेंट बोन्स होंगी तभी तो उसमें मूवमेंट हो रहा है, कोई तभी उसमें कोई जॉइंट प्रेजेंट होगा, है ना। फिर हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाई जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक द एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे बात हुई है हम लोग के, इसमें करना क्या है आपको कि आप पहले सांस भरिए, है ना। सांस आपने लिया तो हमारे लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे, है ना। उससे हम लोग फिर अपने उंगलियों से टच करके फील करने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों के रिब केज में कितनी रिब्स हैं। काउंट एज मैनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट एज पॉसिबल। फिर वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, हम लोग की रिब्स जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में घूमी होती हैं, है ना। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। एक बॉक्स नुमा वो आकार बनाती हैं बैक बोन से और चेस्ट बोन से मिलकर। दिस इज कॉल्ड द रिब केज, इसको हम लोग कहते हैं रिब केज। सम इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। अब इसी में हम लोग का हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, डिफरेंट जो बहुत एसेंशियल पार्ट्स हैं हम लोग की बॉडी के, इसके अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं। आस्क अ फ्रेंड टू टच हिज टोज विदाउट बेंडिंग हिज नीज। अब बिना घुटना घुमाए अपने किसी दोस्त से आप कहिए कि वो अपने पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करें। पुट योर फिंगर्स एट द सेंटर ऑफ हिज बैक। अब उसकी बैक के सेंटर पे आप अपना हाथ रखिए तो आप लोगों को कुछ जो है बहुत हार्ड सा फील होगा और सीधा स्ट्रक्चर एकदम फील होगा कुछ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक बोन, है ना। वो हम लोग की बैक बोन है। इट इज़ मेड ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, ये बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल बोन्स का बना होता है। देखिए इसमें दिख रहा है ना, ये बहुत सारी बोन्स को मिला के स्मॉल स्मॉल हम लोग की बैक बोन बनी होती है। द रिब केज इज ज्वाइंट टू दीज बोन्स, जो रिब केज होता है वो हम लोग की बैक बोन से जुड़ा होता है, ठीक है। इफ़ दिस बैक बोन वर मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। अब अगर ये सिंगल किसी एक बोन का बना होता, एक ही बोन अगर पूरे में होती तो क्या हम लोग का दोस्त वो घूम पाता नीचे की ओर, कोई मूवमेंट हो सकता था, नहीं हो सकता था, है ना। फिर हम लोग देखते हैं मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद हिज हैंड्स प्रेस टू अ वॉल। हम लोग देखेंगे बेसिकली शोल्डर ब्लेड के बारे में यहाँ पे बात होगी। शोल्डर बोन्स में जब हम लोग
किसी दीवार की तरफ प्रेस करके या हाथ को ऊपर की ओर शोल्डर को चढ़ा के हम लोग देखेंगे तो पीछे बैक यहाँ पे ये गर्दन के पास में हम लोगों के और बैक बोन के अगल बगल में राइट लेफ़्ट साइड में यहाँ पे शोल्डर बोन्स का एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग शोल्डर ब्लेड्स बोलते हैं, है ना। ये हम लोग की आर्म्स हो गई। यहाँ पे ये जो बड़ी बोन्स हम लोगों को फील होती हैं उनको हम लोग शोल्डर ब्लेड्स कहते हैं ना, शोल्डर बोन्स का एक पार्ट है वो। तो डू यू सी टू बोन्स स्टैंडिंग वेयर हिज शोल्डर आर, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स, तो इनको हम लोग शोल्डर बोन्स कहते हैं। फिर दिस स्ट्रक्चर इज़ मेड ऑफ, इसमें ये स्ट्रक्चर जो है हम लोगों का ये फिगर दिया हुआ है पेल्विक बोन्स का। दिस स्ट्रक्चर इज़ मेड ऑफ पेल्विक बोन्स, ये हम लोगों की पेल्विक बोन है ना। ये हम लोग के स्टमक के नीचे का जो एरिया होता है वहाँ उन जो है ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। फिर दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन, इस पे आप लोग बैठते भी हो। द स्कल इज़ मेड ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइन टुगेदर, स्कल जो है हम लोगों का वो बहुत सारी बोन्स को ज्वाइन करके बनता है। अभी हम लोग ने देखा था ना, फिक्स्ड इसमें ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। फिर वी डिस्कस द मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ अवर स्केलेटन। देयर आर some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent। अब कुछ ऐसे भी एडिशनल पार्ट होते हैं स्केलेटन के जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते हैं और उनको घुमाया जा सकता है। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज, उनको हम लोग कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। फील योर ईयर, डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंट। अब आप अपना कान छू के देखिए, है ना, एक उसके अपर पार्ट को आप लोग छू के देखिए और जो उसका नीचे का पार्ट है उसको छूकर देखिए ईयर के, तो आप लोगों को कुछ फील होगा अपर पार्ट में, जो वहाँ पे जो हल्का सा थोड़ा सा हार्ड फील होगा आप लोगों को, उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, कार्टिलेज। वो बेंड भी हो सकता है ना। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शंस अबव इट। ये ईयर लोब आपका हो गया और ये अपर पार्ट हो गया उसका, ठीक। एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स you do feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as the ear lobe। अब ear lobe soft थी हम लोगों की और upper part जो था वो हल्का सा कुछ उसमें टाइट हम लोगों को फील हुआ, बट नॉट एज हार्ड एज बोन, अपने बोन्स की तरह वो लेकिन हार्ड नहीं है ना। तो दिस इज़ कार्टिलेज। कार्टिलेज इज़ आल्सो फाउंड इन जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जॉइंट्स की जगह पे भी कार्टिलेज हम लोगों को मिलता है, जिसके थ्रू जॉइंट्स दो बोन्स ज्वाइंट रहती हैं, ठीक है। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो स्केलेटन हम लोगों का जो है बहुत सारी बोन्स को, जॉइंट्स को और कार्टिलेज को मिला के बनता है। यू कुड सी बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम, ठीक है। आप बहुत को इसमें देख सकते हैं, घुमा सकते हैं, है ना, या चला सकते हैं। फिर वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज। What makes the bones move the way they do? Let us find out. Okay. Make a fist with one hand. अब आप एक हाथ से मुट्ठी बनाइए। Bend your arm at the elbow. अपने एल्बो से जो कोहनी है वहाँ से आप अपने आर्म को बेंड करिए। And touch your shoulder with the thumb. अपने थंब से, अंगूठे से अपने शोल्डर को टच करिए। Do you see any change in your upper arm? क्या आपने अपने अपर आर्म में कुछ चेंज महसूस किया? ये देखिए, ये बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ये सीधा हाथ हम लोग का है, यहाँ पे एक हम लोग मुट्ठी बनाएंगे, है ना, तो कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी यहाँ पे। फिर इसको ऊपर उठा के हम लोग यहाँ पे इसको शोल्डर को टच करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्शन जैसा हम लोगों को फील हो रहा होगा या कुछ एक्सपेंशन जैसा कहीं पे फील हो रहा होगा, है ना। डू यू फील अ स्वेलन रीजन इनसाइड योर अपर आर्म। क्या आपने अपने अपर आर्म में कुछ फूला हुआ कुछ स्वेल्ड रीजन आपने फील किया। दिस इज़ अ मसल, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, मसल, है ना। यहाँ पे हम लोग की मसल आ जाती है। द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसकी वजह से मसल फूल गई। इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ, अब ये छोटी भी हो चुकी है ना, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो छोटी हो गई है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब अपने आर्म को आप वापस से नॉर्मल पोजीशन में ले आइए। व्हाट हैपन टू द मसल। अब वो मसल हम लोग वापस से जो है, जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल थी वो वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच जाएगी। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन।
जब आप चलते हैं या दौड़ते हैं तो अपने पैरों में भी आप इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का देख सकते हैं। तो इन कॉन्ट्रैक्शन से हो क्या रहा है बेसिकली, इनकी वजह से हम लोगों के आर्म्स को या जॉइंट्स को मूव करने में इजी फील हो रहा है ना। ये इस तरह से हम लोगों के मूवमेंट को आसानी से हम लोग मूव करा सकते हैं। जैसे अब इसको ऊपर उठाना था तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई है ना, और ये नीचे की मसल हम लोगों की ये जो है एक्सपेंड हो गई थोड़ा सा, है ना। तो इससे क्या हुआ कि आराम से ये बोन ऊपर की ओर उठ गई। फिर हम लोग इसको वापस ले आए तो ये फिर से नॉर्मल पोजीशन में अपने आ गई। ठीक। मसल वर्क्स इन पेयर, मसल जो है पेयर्स में वर्क करती हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा जिस मसल में, उस डायरेक्शन में अपनी बोन आगे की ओर बढ़ जाएगी। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, जो दूसरा पेयर होगा मसल का वो उस समय पे रिलैक्स मोड में रहेगा। ठीक। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, अब अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में बोन को मूव कराना है तो द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जो वापस से हम लोग की बोन को अगर जब आप नॉर्मल पोजीशन में लाएंगे तो नीचे वाली जो रिलैक्स्ड पोज में थी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, है ना। वो अभी जब आप ऊपर की ओर ले गए थे तो वो एक्सपेंड हो गई थी, है ना। और फिर जब आप नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी वापस से। फिर अ मसल कैन ओनली पुल, मसल खाली जो है खींच सकती है, पुल कर सकती है। ठीक है। इट कैन नॉट पुश, वो धकेल नहीं सकती, बाहर की ओर नहीं फेंक सकती। ठीक। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। ठीक है। तो दो मसल्स को साथ में मिलकर जो है किसी एक बोन को मूव अगर उनको कराना है तो दोनों को साथ में मिलकर उनको काम करना पड़ेगा। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड टू फॉर मूवमेंट, अब मसल्स और बोन्स क्या हमेशा ज़रूरी है मूवमेंट के लिए। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, दूसरे जानवर किस तरह से चलते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सभी जानवरों में बोन्स होते हैं। व्हाट अबाउट एन अर्थवॉर्म और अ स्नेल, अब जैसे आपने केचुआ देखा होगा, है ना, स्नेल देखा होगा अपने घरों में या कहीं आप गार्डन में गए होंगे तो वहाँ देखा होगा। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज़ द गेट ऑफ सम एनिमल्स। ठीक है। गेट का मतलब क्या होता है, चलने का तरीका, किसी जानवर के या किसी भी चीज़ के चलने का तरीका होता है, उसको हम लोग गेट कहते हैं। तो गेट ऑफ एनिमल्स से हम लोग जानते हैं। ये बेसिकली गेट ऑफ एनिमल्स जो है एक ग्रीक फिलोसफर हैं हम लोगों के, एरिस्टोटल, उनके द्वारा लिखी हुई किताब है। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं इसमें अर्थवॉर्म के बारे में। ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन। ठीक। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर। ठीक है। अब आप एक अर्थवॉर्म को कभी आपने जैसे आपके घर में निकला हो या गार्डन में आप कहीं गए हों तो वहाँ से आपने एक अर्थवॉर्म उठा लिया और उसको एक कागज़ पे आप लोग रख दीजिए, है ना, चलने के लिए। फिर एक ग्लास पे आप लोग उसको रख दीजिए, थोड़ा सा पानी पड़ा हो ग्लास पे तब भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जब कागज़ पे आप लोग रखेंगे अर्थवॉर्म को तो उस पर वो अच्छे से चल नहीं पाएगा और ग्लास पे वो बहुत आराम से उसमें मूवमेंट हो पाएगी, है ना। डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजिली ऑन अ हार्ड स्लिपरी सरफेस, जब ये एक हार्ड सरफेस हम लोगों ने ली तो उस पर अर्थवॉर्म आराम से चल पा रहा था, है ना। द मूवमेंट ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। द बॉडी, सॉरी, जो अर्थवॉर्म की बॉडी होती है वो बहुत सारी जो है रिंग्स से मिलके बनी होती है। ठीक है। एंड टू एंड जॉइंट रहती हैं वो रिंग्स। ठीक। एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवॉर्म में बोन्स भी प्रेजेंट नहीं होती हैं ना, उसमें जो है बोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्ट इन द बॉडी। तो इसमें मूवमेंट होता कैसे है बेसिकली कि ये जब आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है तो इसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की वजह से ये मोशन कर पाता है। आगे देखते हैं इसमें। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जब मूवमेंट करता है तो अपने पहले जो है फ्रंट पार्ट को, जो अर्थवॉर्म के जो है माउथ के पास का जो एरिया है उसको वो एक्सटेंड करता है। फिर कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, रियर पोर्शन उस समय पे ग्राउंड से फिक्स रहता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड, और फिर उसके बाद वो अपने फ्रंट एंड को फिक्स कर देता है और जो पीछे का पोर्शन था उसका रियर एंड था उसको रिलीज़ कर देता है। तो इससे उसकी बॉडी जो है आगे की ओर मूव हो जाती है। इट देन शॉर्टेंस द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड,
दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस, इस तरह से वो आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ जाता है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू द सॉइल। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करके अपनी मसल्स में अर्थवर्म सॉइल में मूव कर लेता है। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में जो एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव, कि अर्थवर्म्स ब्रीथ कहाँ से करते हैं। तो ब्रीथ कहाँ से करते हैं, ये अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ठीक है, अर्थवर्म अपनी स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, उनका रेस्पिरेशन जो है वो उनकी स्किन के थ्रू होता है। द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू द सॉइल। ठीक, द बॉडी सेक्रेट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। स्लाइमी मतलब होता है कुछ चिपचिपा, है ना। द बॉडी सेक्रेट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। तो ये इस चिपचिपे जो है उनके शरीर को आपने देखा होगा ना कि थोड़ा सा चिपचिपे जैसे टाइप की उनकी शरीर दिखाई पड़ती है, वो उनके मूवमेंट में हेल्प करता है और उनकी रेस्पिरेशन में भी वो हेल्प करता है, क्योंकि अगर उनकी बॉडी सूख जाएगी तो वो रेस्पायर भी नहीं कर पाएंगे, है ना। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिसल्स। ठीक है, कुछ छोटे छोटे बाल जैसे उनके जो है स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं उनकी बॉडी में नीचे, जिससे वो ग्राउंड में अपने आप को पकड़ के रखता है। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, वो उसकी बॉडी के मसल्स से जुड़े होते हैं। द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। ओके, द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। वो मिट्टी ही खाता है, आप भी जानते हैं, है ना। फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसकी बॉडी का, है ना, जो उसकी बॉडी का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो एक्सक्रीट कर देता है बाहर की ओर। ठीक है, तो और ये जो है हम लोग के प्लांट्स के लिए भी हेल्पफुल होती है, जो इसके एक्सक्रीशन वाली जो सॉइल होती है, क्योंकि वो काफ़ी फर्टाइल होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे स्नेल की, है ना। एक स्नेल की बात करते हैं। स्नेल आपने देखा होगा ना, जब गार्डन में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा इस तरह का कुछ स्नेल हम लोग देखते हैं। उसमें ऊपर कुछ हार्ड ऐसे सरफेस होती है ना, जो उसकी प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, इसी में छिपा रहता है वो। फिर कभी कभी वो जब चलने के लिए, मूवमेंट के लिए वो बाहर निकलता है इस तरह से, है ना। ये बेसिकली होता क्या है, जो इसके ऊपर ये हार्ड जो है आपको कवरिंग दिख रही है, ये है क्या। दिस इज कॉल्ड दी शेल एंड इट इज़ द आउटर स्केल्टन ऑफ द स्नेल। ठीक है, ये इसका आउटर स्केल्टन होता है ना। दो इस तरह के स्केल्टन्स होते हैं, एक्सो स्केल्टन और इंडो स्केल्टन, आप लोग जानते होंगे, एक्सो स्केल्टन और इंडो स्केल्टन। तो ये एक्सो स्केल्टन होता है स्नेल का। ठीक है, बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये बोन्स का नहीं बना होता है। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, शेल जो है वो सिंगल यूनिट होती है और वो मोशन में, मूवमेंट में स्नेल के कोई भी हेल्प नहीं करती है। ठीक है, हाँ, हालांकि इसकी वजह से और उसका मोशन वो और धीमा हो जाता है इसकी वजह से, है ना, चलने में उसको उतना वो नहीं रहता, लेकिन ये है कि इसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन मिलती है उसकी बॉडी को अदर एनिमल्स से। ठीक है, फिर इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, जो इसका शेल है इसको ये खींच के आगे बढ़ाता है। प्लेस द स्नेल ऑन अ glass plate and watch it. When it starts moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. Observe its movements from beneath. A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell. The thick structure in its foot made of strong muscles. तो जो उसके फुट में थिक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग मसल्स का बना होता है। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट को हल्का सा आप जो है घुमा दीजिए। द वेवी मोशन ऑफ द फूट कैन बी सीन। अब कुछ जैसे आपका अर्थवर्म मूव कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट मोशन था, इसमें आप देखेंगे तो हल्का सा ऐसे ऐसे आगे की ओर कुछ नीचे रिंग्स टाइप की आपको दिखाई पड़ेंगी, है ना। कुछ वेवी मोशन, कुछ वेव जैसा इसमें दिखाई पड़ेगा, इस तरह से कुछ वेव दिखाई पड़ेगा। इज़ द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवर्म। तो इसमें वेवी मोशन इस तरह का था, हम लोगों ने देख लिया, है ना। अब ये अर्थवर्म से जो है तेज चल सकता है क्या, या धीमा चलता है। तो ये जाहिर सी बात है, अर्थवर्म से तो धीमा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके आप लोगों ने देखा था ना, ये एक भारी सा शेल वो कैरी करता है ना, ड्रैग करता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉकरोच के बारे में देखते हैं। कॉकरोचेस वॉक एंड
क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, ठीक है। तो कॉकरोच चल भी सकते हैं, किसी चीज़ पे ऊपर चढ़ भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, उनमें जो है 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के। ये देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, ये 1 2 3 है ना, 1 2 3, ये इनके 3 पेयर्स हो गए लेग्स के। द बॉडी इज़ कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केल्टन, ठीक है। इनकी बॉडी जो है बाहर से एक हार्ड आउटर स्केल्टन से कवर होती है। दिस आउटर स्केल्टन इज़ मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, ठीक है। इसकी वजह से ये लोग, इनको मूवमेंट में आसानी होती है। देर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द ब्रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इसके ऊपर यहाँ पे विंग्स होती हैं, ये यहाँ पे इसकी ब्रेस्ट मसल से अटैच होती हैं, ठीक। फिर नीचे जो आउटर स्केल्टन था उसमें जो मसल्स प्रेजेंट हैं उससे जो है इसके लिम्स अटैच रहते हैं, ये इसके लेग्स अटैच रहते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाता है। फिर द कॉकरोचेज हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, ठीक है। जो लेग्स के पास हमने बताया उससे वो वॉकिंग में हेल्प होता है उसको। द ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोचेस फ्लाई, ठीक है। तो यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो उड़ने में इनकी सहायता करती हैं, है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। बर्ड्स जो है वो हवा में उड़ती भी हैं और ग्राउंड पे चलती भी हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वॉन्स ऑल्सो स्विम, तो कुछ बर्ड्स जो है वो पानी में तैरती भी हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज़ आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, ठीक है। वो उड़ क्यों सकती हैं, क्योंकि उनकी जो बोन्स जो बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो हॉलो होती हैं, ठीक। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, बहुत हल्की होती हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, ठीक है। जो हिंड लिब होता है ये वाला, इससे वो लोग चलने के काम में इस लिम्ब को लेके आती हैं, ठीक है। दी बोनी पार्ट्स ऑफ द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। अब जो 4 लिम्स हैं इन लोगों के, इन लोगों का जो है मॉडिफाइड होते हैं, एक फेदर के लिए जो है मॉडिफाइड रहते हैं, जिससे उनको उड़ने में आसानी होती है। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, शोल्डर बोन्स उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड द मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, ठीक है। तो यहाँ जो ब्रेस्ट बोन होती हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग बनी होती हैं जिनकी वजह से उनके फेदर्स को ऊपर नीचे जो फड़फड़ा के उड़ती हैं ना चिड़िया, ऊपर अप और डाउन मूवमेंट करके, तो उसमें उनको हेल्प होती है उससे, ठीक। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे फ़िश के लिए, फ़िश का मूवमेंट कैसा रहता है। तो फ़िश के लिए आप जैसे आप एक एक्टिविटीज़ में देख लेते हैं कि एक नाव आप कागज़ की आपने बना ली, ठीक। उसको आपने पानी में डाल दिया, पानी में चला दिया उसको, तो पीछे से जब उसकी जहाँ पे एज आपको दिखाई पड़ रही है वहाँ से अगर आप जो है उसमें धक्का मारेंगे, है ना, आगे की ओर, तो इसमें मूवमेंट होगा, कुछ थोड़ा दूर तक जाएगी। फिर जो उसका साइड है ना, अगर एज की तरफ से ना मार के उसकी साइड की तरफ से आप उसको पुश करेंगे तो वो उसमें मूवमेंट दिखेगा आपको, उतना मूवमेंट उसमें नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, है ना। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ फ़िश का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर होता है। उसकी बीच की बॉडी मोटी होती है, आगे की और पीछे की बॉडी काफ़ी एजी होती है ना, काफ़ी जो है पतली हो जाती है जाके। तो ऐसा स्ट्रक्चर बॉडी का क्या कहलाता है, स्ट्रीमलाइंड, ठीक है। द शेप इज़ सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। ये इस शेप इसलिए रहता है जिससे उसको पानी में चलने में सहायता हो और पानी जो है उसके बॉडी के अलोंग मूव कर सके, ठीक। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो स्केलेटन होता है फिश का वो स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर रहता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। द फिश फॉर्म्स अ कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए दिखाया गया है जो उनके मोशन कैसे होता है उनमें दरअसल। तो इस तरह से देखिए कुछ अपने फिन्स को पीछे के वो इस तरह से पहले मूव करेंगे, फिर इस तरह से हल्का सा आएगा, फिर अदर डायरेक्शन में इनका धीरे धीरे मूव करेंगे, है ना। ये बहुत जर्क के साथ जो है इस तरह से पूरा मोशन को ये करती हैं और उसकी वजह से इनको अपथ्रस्ट मिलता है, आगे की ओर बढ़ने की फोर्स मिल जाती है, फिर ये लोग आगे बढ़ पाती हैं। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड।
अ सीरीज ऑफ सर्च जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इनके फिन्स के मूवमेंट की वजह से इनको आगे बढ़ने में हेल्प हो जाती है। दिस इज़ हेल्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल। ठीक है, टेल की फिन्स होती हैं यहाँ पे, टेल फिन्स है ना, ये जो हैं ये टेल फिन्स हैं, और ये अदर फिन्स भी हैं इसमें, है ना, ये सब भी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं इसको। फिश आल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। ठीक है, तो ये बैलेंस बनाने और डायरेक्शन को मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं जो अदर फिन्स हैं इसकी। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट। ठीक है, आप लोगों को देखा होगा जो पानी में तैराक होते हैं वो इस तरह से कुछ बड़े बड़े उनके पैरों में वो लगा के जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, है ना, ये कुछ फिन्स जैसा ही होता है ना, तो ये फ्लिपर्स टाइप के होते हैं, पैरों में पहन के इनको फिर तैरने में इनको हेल्प होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू स्नेक्स मूव। स्नेक का हम लोगों ने देखा था स्लीदर कर रहा था स्नेक, है ना, तो क्या स्लीदरिंग स्ट्रेट होती है, नहीं, है ना, कुछ इस तरह से मूवमेंट रहता है, वेवी मूवमेंट इनका भी कुछ रहता है। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। ठीक है, इनमें लॉन्ग इसमें बहुत सारी पूरे बॉडी में इनकी बैक बोन्स ही प्रेजेंट होती हैं दरअसल, और मसल्स होती हैं, तो इनकी जो बैकबोन होती है वो बहुत लंबी होती है, और आगे से वो जो उसमें जैसे हम लोगों की रिब्स निकली होती हैं आगे से, वो कनेक्ट भी रहती हैं चेस्ट बोन से, लेकिन इनमें जो है वो कनेक्शन नहीं होता है। इसी की वजह से ये लोग बड़े बड़े जानवरों को भी आराम से खा सकते हैं, है ना, इसमें एक्सपेंशन हो जाता है इनकी रिब्स में, और ये आराम से किसी भी बड़े जानवर को भी ये लोग खा सकती हैं। ठीक है, खा सकते हैं। ठीक है, दे हैव मैनी थिन मसल्स, बहुत पतली पतली मसल्स भी होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, दूर दूर होते हैं लेकिन कनेक्ट भी होते हैं बैकबोन के थ्रू। दे आल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन रिब्स एंड स्किन। ठीक है, अब ये जो मसल्स होती हैं वो बैकबोन, रिब्स और स्किन को कनेक्ट करने का, इंटरकनेक्ट करने का काम करती हैं। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। ठीक है, लूप्स में जो है ये देखिए, ये स्नेक दिया हुआ है, इस तरह से कुछ लूप का फॉर्मेशन करता है मूवमेंट के लिए इसके। ठीक है, ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश। इससे हर जो लूप बनाता है उससे उसको फॉरवर्ड मोशन में हेल्प होती है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसके थ्रू ये जो ये लूप्स बने, हर लूप इसको पावर प्रोवाइड कर रहा है आगे बढ़ने की, और इससे ये काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर चल सकता है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं। वी हैव लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, अब हम लोगों ने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हम लोगों ने मसल्स के, बोन्स के बारे में देखा, है ना, जॉइंट्स के बारे में देखा। पहेली एंड बूझो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सेक्स अबाउट द डिफरेंट movements in animals. So must you have been having many unanswered questions buzzing in your mind, है ना। फिर हम लोगों ने जो गेट ऑफ एनिमल्स की बात की थी वो ये देखिए, द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल साहब का ये किताब है ना, गेट ऑफ एनिमल्स। ठीक, गेट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट किसी भी चीज़ की चाल, किस तरह से वो चलता है ना, मूवमेंट कैसे होता है उसमें, उसको गेट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। बैकबोन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ब्रिजल्स, कार्टिलेज, कैविटी, फिक्स जॉइंट, गेट ऑफ एनिमल्स, हिंज जॉइंट, मसल, आउटर स्केलेटन, पेल्विक बोन्स, पिवोटल जॉइंट, है ना, पेल्विक बोन्स आपने देखी थी जो हम लोग के कमर के पास की हड्डियाँ थीं। फिर पिवोटल जॉइंट्स हो गए जो हम लोग के नेक को और हेड को जॉइंट कर रहे थे, है ना। रिब केज हो गया, फिर शोल्डर बोन्स हो गई, स्केलेटन हो गई, फिर स्ट्रीमलाइन मोशन, हम लोग स्ट्रीमलाइन बॉडी देखी थी फिश की, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।